अंतस की धारा। ये सारी धारा याद की है, सेल्फ रिमेम्बरेंस की है। लेकिन अपनी याद के लिए भी किसी की याद चाहिए। एक बेवफा से प्यार किया, उसे नजर को चार किया। हाय रे हमने ये क्या किया, ये क्या किया। ओए हमने एतबार किया, उल्फत का इकरार किया। हाय रे हमने ये क्या किया, ये क्या किया। लेकिन ध्यान रहे, किस पर एतबार करना है, किसको याद रखना है। जो अपनी सुंदरतम अवस्था में हो, और सुंदर भी तुम तभी हो जब भीगी भीगी आंखों से उस सत्य से जुड़े हो। सत्यम शिवम सुंदरम। जिसको याद रखना हो उसको उसी हालत में याद रखो जब वो शिव से जुड़ा हो, जब वो उस महाशक्ति से जुड़ा हो, जब उसकी याद में डूबा हो। तभी वो सुंदर है, और तभी वो याद रखने वाला है, और तभी वो नमन के योग्य है। ओम को नमन, ओंकार को नमन। तभी इस धारा के शुरू के और अंत में 5 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तभी बार बार इस बात पर जोर दिया जाता है कि वीडियो से ज़्यादा ज़रूरी ऑडियो है। बाकी आगे पीछे की सारी बातें भुला दो। बाकी भी ज़रूरी हैं, लेकिन इतनी नहीं, क्योंकि तुम्हारे ऊपर मास्टरशिप उन्हीं पलों में जागृत होगी। तो ध्यान रहे, हर पल अपने मन को चेक करते रहना कि ज़्यादा समय इसे किसकी याद आ रही है, किसकी छवि इन आंखों में बार बार आ रही है। ध्यान रहे, अर्जुन की कौन सी छवि अमर हो गई जब भगवान कृष्ण के सामने बैठे हैं हाथ जोड़कर। अब अर्जुन द्रौपदी के साथ अपने शयन कक्ष में है। ये बात कोई याद रखने लायक है? सोचो जरा, क्या याद रखने योग्य है? अर्जुन अज्ञातवास में नर्तक बन के घूम रहे थे, ये बात क्या याद रखते हो? लेकिन हुआ तो था, पर इसमें याद रखने वाला कुछ खास नहीं है। अर्जुन की कालातीत छवि एक ही है, गीताकार के सामने नमित अवस्था में, बस उसी को याद रखना है। यही याद हमें ड्युअलिटीज और डलनेस से अलग कर देगी। थोड़ी देर आधी खुली आधी बंद आंखों में रहना, यही है समाधि की अवस्था। दुनिया को नहीं देखना, आंखें फाड़ फाड़ के नहीं देखना, जबकि सारा दिन हमारी आंखें दुनिया की और ही खुली रहती हैं, क्योंकि हम सांसारिक हैं। लेकिन भगवद गीता के रहस्य को समझने के लिए हमें भीतर जाना होगा। नेक्स्ट अध्याय में भगवान ने अपनी विभूतियां बताई, यानी अब भगवान ने अपनी विशेषताएं बतानी शुरू कर दी थी। हे अर्जुन, मैं जल में रस हूं, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूं, आकाश में शब्द हूं, अग्नि में तेज हूं, बुद्धिमानों में मैं बुद्धि हूं, तेजस्वियों में तेज हूं। यहां भगवान स्वयं अपना वर्णन कर रहे हैं। जो भी सत्व गुण से उत्पन्न होने वाला भाव है वह मैं हूं। रजोगुण से उत्पन्न होने वाला भाव भी मैं हूं। आगे तो ये भी कह दिया कि तमोगुण से उत्पन्न होने वाला भाव भी मैं हूं। इसीलिए हे अर्जुन, अनन्य शरण होकर मेरे पास आ, अन्य अन्य से हट मेरी ओर आ। जबकि सच्चाई ये है कि हम केवल ज़रूरत के समय ही उसके पास आते हैं, बाकी तो सारा दिन माइंड ही मास्टर बना रहता है। यहां भगवान कह रहे हैं, दृढ़ निश्चय मैं हूं, संपूर्ण जगत को धारण करने वाला मैं हूं, कर्मों का फल देने वाला मैं हूं,
चारों वेद मैं हूँ, सब जिसमें रहते हैं वो निवास स्थान मैं हूँ, उत्पत्ति प्रलय का आधार मैं हूँ, अविनाशी कारण मैं ही हूँ। यहाँ अलग अलग ढंग से भगवान अपनी विशेषताएं बता रहे हैं। नेक्स्ट श्लोक में भगवान कह रहे हैं, अगर तुम्हें ईश्वरत्व की अनुभूति करनी है तो यात्रा विभूति से शुरू करनी होगी। वैसे तो सभी में ईश्वर है, लेकिन यात्रा भूति से नहीं विभूति से करनी होगी। जैसे राम और रावण दोनों में ईश्वर है, लेकिन राम में ईश्वरत्व को महसूस करना आसान है उनके गुणों के कारण। तो किसके गुणों की महिमा है भीतर? किसका विचार तुम याद करके प्रफुल्लित हो जाते हो? भीतर झांकना। गली के पत्थर के बजाय मंदिर की प्रतिमा चाहिए। रावण भी महापंडित था, लेकिन उसकी पूजा नहीं होती। ईश्वर कह रहे हैं, वैसे तो मैं सर्वव्यापक हूं, सभी में समान रूप से भरा हूं, लेकिन अपने से हायर के वाइब्रेशंस में उनके गुणों के कारण श्रद्धा होती है, आकर्षण होता है। इसी आकर्षण के कारण भीतर जो तुम में श्रेष्ठ पड़ा है वो भी उजागर होने लगता है। ध्यान रहे, भूति सब में है। हम सभी पंचभूत से बने हैं, लेकिन विभूति उसमें है जिसने उस ईश्वर को अपने जीवन में उस स्वरूप को उजागर कर लिया है। इन गुणों से ही तुम यात्रा को प्रारंभ करोगे, यानी जिसके भीतर उसका उघाड़ हुआ है अंश के बराबर भी, वो विभूति हो गए। जो याद में डूब गए वो विभूति हो गए। योग कौन कराएगा? विभूति। भूति से योग नहीं होगा। योग यानी मेल, यानी ऐड होना। जब तुम ईश्वर की विभूति को सुनोगे, जिसने भी उसका स्वाद चखा है, फिर सब में ईश्वर दिखेगा। ये घटना घटेगी आत्मज्ञान के बाद। आत्मज्ञान से पहले विवेक के आधार पर भूति और विभूति को अलग अलग समझना होगा। क्या चुनना है, क्या नहीं, और हम क्या कर रहे हैं, क्या सोचते हैं, बस उसे जाने खामोश रहकर। खामोशी समझदारी भी है और मजबूरी भी। कहीं नजदीकियां बढ़ाती है और कहीं दूरियां। एक बेवफा से प्यार किया, उससे नजर को चार किया, हाय रे तूने ये क्या किया, ये क्या किया।